मुबारकबाद के साथ अगर ये वीडियो शुरू करें तो कोई बुराई नहीं होगी, क्योंकि पिछले कुछ सालों से एक मुकाम जिसे ना छू पाने के नाते भारत का इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग हब चीन की दया पर टिका था, वो दौर अब खत्म हुआ और फाइनली भारत में सेमीकंडक्टर चिप मैन्युफैक्चरिंग का काम शुरू होने वाला है। अब जिसको नहीं पता कि ये सेमीकंडक्टर क्या है तो उसे तफसील से बताएंगे ही, लेकिन आसान भाषा में समझें तो ये आपके मोबाइल से लेकर हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का ब्रेन होता है। खबरों के मुताबिक वेदांता और फॉक्सकॉन नाम की देशी और विदेशी कंपनियों ने गुजरात सरकार से 13 सितंबर को एक MOU साइन किया गया है। इसके तहत दोनों कंपनियां मिलकर अहमदाबाद में एक चिप प्रोडक्शन और डिस्प्ले प्रोडक्शन यूनिट एस्टेब्लिश करेंगी, जिसमें गुजरात सरकार की तरफ से जरूरी जमीन और बिजली मुहैया कराई जाएगी। वहीं वेदांता समूह इस पूरे प्रोजेक्ट को फंड करेगा और फॉक्सकॉन इस पूरे प्रोजेक्ट के टेक्निकल पहलू को देखेगा। अब सबसे पहले तो इस ब्रेन यानी कि चिप को ही समझ लेते हैं कि ये क्या है। तो दोस्तों आपको बता दें कि ये चिप कुछ और नहीं बल्कि एक सेमीकंडक्टर का बना हुआ प्रोसेसर है, जिसे आजकल की इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों का पूरा ऑटोमेटिक प्रोसेस काम करता है। यानी अगर ये चिप ना हो तो ये गाड़ियां बिना फ्यूज की मिसाइल जैसी हो जाएंगी। इसीलिए आजकल दुनिया में जितनी भी गाड़ियां बन रही हैं उन सभी के लिए पावर स्टीयरिंग, ब्रेक सेंसर, एंटरटेनमेंट सिस्टम, एयरबैग और पार्किंग कैमरों में सेमीकंडक्टर चिप का इस्तेमाल होता है। आमतौर पर एक गाड़ी में 1000 से ज्यादा सेमीकंडक्टर चिप्स लगाए जाते हैं। ये चिप कंप्यूटर प्रोग्रामिंग पर बेस्ड होते हैं और आपकी गाड़ी के डेटा को भी प्रोसेस करते हैं। सेमीकंडक्टर चिप्स के बिना मॉडर्न गाड़ियों का प्रोडक्शन लगभग इम्पॉसिबल है। इस चिप को और बेहतर तरीके से जानने के लिए इसे ऐसे समझिए कि सेमीकंडक्टर चिप्स का इस्तेमाल ना सिर्फ गाड़ियों में होता है बल्कि इसका इस्तेमाल हर उस चीज में होता है जो इंटरनेट से जुड़ा हुआ होता है, जैसे मोबाइल फोन, लैपटॉप और टीवी। अब अगर आप समझ ही गए कि ये चिप क्या होता है तो ये भी समझ लीजिए कि बीते 2 सालों में इसी सेमीकंडक्टर चिप की मार्केट में इतनी कमी हो गई थी कि डीलर सिर्फ कार की बुकिंग ही कर रहे थे, उनसे डिलीवरी हो ही नहीं पा रही थी, क्योंकि कार बिना चिप के रास्ते पर उतरने को तैयार ही नहीं हो पा रही थी। और ऐसा सिर्फ इसलिए हो रहा था क्योंकि ये चिप बड़े पैमाने पर ताइवान में बनता था, जिस पर चीन अपना कंट्रोल करना चाह रहा था, जिस वजह से आज उन दोनों देशों के जंग के हालात हो गए हैं और दुनिया में चिप का संकट और बड़ा हो गया है। अब शायद जंग का नाम सुनकर आप समझ ही गए होंगे कि अगर किसी चीज के लिए जंग हो रही है तो वो कश्मीर जितना बड़ा मुद्दा तो है ही। खैर, वापस से चिप पर आए तो MOU साइन होने के बाद से ही वेदांता का भूकाल देश भर में गूंज रहा है। वेदांता के बारे में आपको बता दें कि ये भारत की एक मल्टीनेशनल माइनिंग कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। ये गोवा, कर्नाटक, राजस्थान और ओडिशा में आयरन ओर, गोल्ड और एल्यूमिनियम माइंस में काम करती है। और जब से उन्हें ये चिप वाला काम करने को मिला है, कंपनी के कर्ता धर्ता का देश प्रेम उमड़ आया। उन्होंने इस प्रोजेक्ट के शुरू होने के साथ ही सेमीकंडक्टर के सेक्टर में चीन के दबदबे को चैलेंज कर दिया। अब ये चैलेंज पूरा करें या ना करें, लेकिन आने वाले सालों में इंडिया की बढ़ती GDP के साथ ही साथ जैसे ही लोगों की इनकम बढ़ेगी वैसे ही कार और महंगे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की डिमांड भी भारत में बढ़ेगी। इसीलिए अगर आंकड़ों की माने तो भारत के सेमीकंडक्टर बाजार के 2026 तक 6300 करोड़ डॉलर तक पहुंचने का अनुमान लगाया जा रहा है, जो कि सिर्फ 2020 में सिर्फ 1500 करोड़ डॉलर का था। अब ये भारत के लिए कितना जरूरी है, इस बात का अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि अभी अमेरिका सहित दुनिया के दिग्गज देश भी सेमीकंडक्टर के लिए ताइवान जैसे कुछ छोटे देशों पर निर्भर हैं। तो अगर भारत इस सेक्टर में इंडिपेंडेंट होता है तो अमेरिका भारत पर अपने आप डिपेंड होने लगेगा, क्योंकि उसके पास लेबर्स की कमी है और पैसे ज्यादा हैं। इस तरह से भारत के मार्केट के साथ ही साथ भारत आगे अमेरिका और पूरी दुनिया के बड़े मार्केट में इस चिप की सप्लाई कर पाएगा। क्योंकि दोस्तों आपने तो देखा ही होगा कि पिछले दिनों जब अमेरिकी संसद की रिप्रेजेंटेटिव नैन्सी पेलोसी ताइवान की यात्रा पर गई थी तो चीन कैसे भड़क उठा था। नौबत अमेरिका और चीन के आमने सामने खड़े होने से युद्ध तक की आ गई थी। तब नैन्सी पेलोसी ने ताइवान की सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन यानी TSMC के प्रेसिडेंट मार्क लुई से मुलाकात की थी। आपको बता दें कि TSMC दुनिया की सबसे बड़ी चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मानी जाती है। अमेरिका हो या कोई भी बड़ा देश सेमीकंडक्टर चिप के लिए इसी कंपनी पर निर्भर करता है। और इसी मुलाकात के बाद से दुनिया में सेमीकंडक्टर्स के नए मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की कवायद तेज हो गई थी, जिसका पहला रिजल्ट देखने को मिला भारत में, जहां फाइनली गुजरात के सर पर ये ताज सजा है कि वो भारत को इस सेक्टर में आत्मनिर्भर बना पाए। लेकिन अभी गुजरात आत्मनिर्भर बना ही पाता कि उससे पहले एक नए विवाद ने भी इस प्रोजेक्ट के साथ ही देश में जन्म ले लिया है। अब आप कहेंगे कि ये वीडियो तो मुबारकबाद के साथ शुरू हुई, फिर विवाद तक कैसे आ गई? तो दोस्तों आपको बता दें कि ये विवाद किसी और ने नहीं बल्कि गुजरात के ही पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र ने शुरू किया है। अब अगर तफ्तीश से समझें तो जैसे ही अहमदाबाद में इस चिप के काम शुरू होने की खबर सामने आई तो महाराष्ट्र में विपक्ष ने कहा कि सरकार ने ये मौका गंवा दिया,
क्योंकि खबरें बताती हैं कि अहमदाबाद के पहले ये पूरा प्रोजेक्ट पुणे के पास इस्टेब्लिश होने वाला था, लेकिन महाराष्ट्र में सरकार बदली और ये काम गुजरात के खाते में चला गया। अब ये पहली बार नहीं है कि महाराष्ट्र इस मामले में अपना सर पीट रहा है, बल्कि इससे पहले भी देश में एक बार सेमीकंडक्टर चिप बनाने का काम शुरू हुआ था। साल 1976 की बात है। तत्कालीन केंद्र सरकार उस समय महाराष्ट्र में सेमीकंडक्टर का ही प्लांट लगाने की फिराक में थी, लेकिन उस समय पंजाब ने बाजी मार ली। अब आप कहेंगे तब भी क्या सरकार बदल गई थी? तो जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था, बल्कि उस समय महाराष्ट्र के सीएम थे शंकर राव चौहान और मई 1976 में हुई केंद्रीय कैबिनेट मीटिंग में पंजाब के मोहाली और महाराष्ट्र के नवी मुंबई इलाके को इस सेमीकंडक्टर प्लांट के लिए सिलेक्ट कर लिया गया था। रेस में आगे था महाराष्ट्र, लेकिन पंजाब के मुख्यमंत्री ज्ञानी जैल सिंह ने एक चाल चली। उन्होंने इस सेमीकंडक्टर के लिए 51 एकड़ जमीन देने का फैसला लिया। अब बस इसी जमीन ने बाजी मार ली। अब वो कैसे? तो गेम ये हुआ कि पंजाब ने उस जमीन को देने के लिए दाम रखा 1 रुपया और पूरे 51 एकड़ की जमीन 1 रुपए में देने का ऑफर किया गया। इस तरह 1 रुपए के सिक्के ने ये पूरा प्रोजेक्ट महाराष्ट्र के हाथ से छीन लिया, जिसके बाद ये प्रोजेक्ट मोहाली में सेट हुआ। लेकिन फिर इस प्रोजेक्ट को शायद महाराष्ट्र की हाय लगी और साल 1989 में फैक्ट्री एक मिस्टीरियस आग में जलकर खाक हो गई। तो भैया अहमदाबाद वालों और वेदांता के मालिक साहब ट्विटर पर देश प्रेम दिखाते हुए काफी खुश तो हुए हैं, लेकिन हम तो यही कहेंगे कि पूरी फैक्ट्री में फायर सेफ्टी का सबसे ज्यादा ख्याल रखिएगा, क्योंकि देश का भविष्य एक तरह से आपने अपने हाथों में लिया है। अब अगर आपको इस चिप इंडस्ट्री के एक दूसरे पहलू से रूबरू करवाएं, तो आपको जानकर हैरानी होगी कि अब तक दुनिया भर में जितनी भी कंपनियां सेमीकंडक्टर चिप का प्रोडक्शन करती हैं, वो खुद भी इस तरह के चिप के प्रोडक्शन में होने वाली कमी से बहुत परेशान थी। लेकिन उन्होंने खुद ही इस चिप के प्रोडक्शन पर एक तरह से समझे तो रोक लगाई हुई थी। परेशान होने के बावजूद भी निर्माता नहीं चाहते थे कि सेमीकंडक्टर संकट जल्द खत्म हो। एक्सपर्ट्स के मुताबिक फिलहाल कमी के चलते सेमीकंडक्टर की कंपनियों को प्रोडक्ट के लिए मुंह मांगा दाम मिल रहा है और उनका मुनाफा अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर चल रहा था। ऐसे में कंपनियों को ये भी लग रहा था कि इस तरह का फायदा तभी तक मिलता रह सकता है जब तक ये संकट बना रहे। ऐसे में वे इस संकट को खत्म करने की जल्दबाजी भी नहीं दिखा रही थी। भारत सरकार ने एक ऐसा ऐलान किया है जिसने चीन की चिंता बढ़ा दी है। सेमीकंडक्टर संकट से देश और दुनिया को उबारने के लिए भारत कमर कसकर तैयार है। Leadership Vedanta has selected the state of Gujarat for its semiconductor plant. खैर, अब आगे क्या होता है? क्या भारत सेमीकंडक्टर चिप को बड़े पैमाने पर प्रोड्यूस करके पूरी दुनिया को सपोर्ट कर पाएगा? ये बात देखने वाली होगी। आपकी इस मामले में क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और नए यूजर्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि सभी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके।